If 10Z22 and 10Z20 present 10% and 90% in nature, then calculate the average atomic mass of Z. We all know that the atomic mass is the sum of number of protons and number of neutrons present into the nucleus, and the number of proton and number of neutron are just a counting, and counting can never be in fraction and decimal. But we know that there are so many elements are found which show atomic mass in fraction. So why atomic masses of some elements are found in fraction, as it is the combination of number of proton and neutrons. तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एलिमेंट्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो अपने आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जब आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वहां पे जो उनका एटॉमिक मास लिखा जाता है वो उनका एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास होता है। और एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जिसको यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आपको लिखना होता है along विद देयर परसेंटेज, और उसके बाद दूसरे का एटॉमिक मास उसका मल्टीप्लाई परसेंटेज, और नीचे आपको लिखना होता है सम ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है इसलिए नीचे 100 लिखना है। अगर एलिमेंट यहाँ पे परसेंटेज की जगह रेशियो में दे दिया तो जो नीचे आप 100% लिखते हो वहां पे आपको रेशियो का सम लिखना होता है। चलिए इस प्रॉब्लम पे आ जाओ। एटॉमिक मास जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे एवरेज, उसमें दो एलिमेंट है, एक का एटॉमिक मास है 22 और वो प्रेजेंट है 10%, तो आपको लिखना है 22 मल्टीप्लाई 10 प्लस दूसरे का एटॉमिक मास है 20 और वो प्रेजेंट है 90%, तो आप लिखोगे 20 मल्टीप्लाई 90, और नीचे आपको लिख देना है इन दोनों के परसेंटेज का सम मीन्स 10 प्लस 90। अब यहाँ पे 22 इंटू 10 220 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1800, और नीचे आपका है 100। अब ऊपर वाला नंबर ऐड करोगे तो आ जाएगा 2020 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 100, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 20.2। इसलिए जो इसका एटॉमिक मास होगा Z का, वो एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 20.2।